कमरे में खून से लथपथ पति की लाश पड़ी हुई है। आंगन में बीवी कुर्सी डालकर बैठी है और नौकरानी से कहती है कि सुनो, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना, मेरे पतिदेव का कुछ बढ़िया खाने का मन है। तुम कढ़ी बनाओ, चावल बनाओ और रोटियां बनाओ। ध्यान से रोटियां 16 बनाना, क्योंकि आज मेरे पतिदेव कुछ ज़्यादा ही खाएंगे। नौकरानी को ये भनक तक नहीं थी कि जिस साहब के लिए वो खाना बनाने जा रही है, कढ़ी चावल और रोटियां तैयार कर रही हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कमरे के अंदर खून से लथपथ मरे पड़े हुए हैं। ये बीवी दिखने में जितनी भोली है, जितनी सभ्य लग रही है, उससे ही कहीं ज़्यादा खूनी है इसकी सोच। कई गुना शातिर है ये महिला। इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर देखने के बाद आप बहुत से लोग बोलेंगे कि सीधी सादी एक सिंपल सी महिला लग रही है, लेकिन नहीं। इसके इरादे जानकर, इसने जो वारदात को अंजाम दिया है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आगरा के राम रघु सोसाइटी में एक बैंक मैनेजर रहा करते थे। नाम था सचिन उपाध्याय। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सचिन उपाध्याय की ही तस्वीर है। इनके साथ इनकी बीवी प्रियंका और साथ ही 2 बच्चे रहा करते थे, एक बेटा, एक छोटी बेटी। दोनों बच्चे इतने हैं कि वो अभी बोल नहीं सकते, बहुत कम उम्र के हैं। 3 साल के बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो नहीं जानते कि उनके पापा इस दुनिया में हैं या नहीं है। तो लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी, प्रियंका और सचिन की। जब शादी हुई तो जो प्रियंका के पिताजी हैं, उन्होंने शर्त रखी कि देखो, मेरी बेटी थोड़ी पढ़ी लिखी है, वो एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहती है, तो तुम एक काम करो, कहीं पॉश इलाके में घर ले लो, मेरी बेटी गांव में नहीं रहेगी। अब जब शादी हो रही थी, दोनों घर वालों के बीच में ये सारी चीज़ें तय हो गई कि ठीक है, जो आपकी बेटी है वो अगर गांव में रहना नहीं चाहती, उसे गांव में रहना पसंद नहीं है, तो हम आगरा में कहीं एक फ्लैट या घर देख लेते हैं। अब जो सचिन है वो बैंक में मैनेजर के तौर पर काम करते थे, पैसे ठीक ठाक मिलते थे, इसलिए इन्होंने आगरा में घर ले लिया। अब फैमिली यहाँ पर रहा करती थी, धीरे धीरे बच्चे भी हुए। अब इसी दौरान जो प्रियंका है वो थोड़ी, उसका जो बिहेवियर है बहुत चेंज होने लगा, बदलता चला गया। पहले तो उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारी बेटी गांव में नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो प्रियंका है उसने सचिन को उसके परिवार वालों से भी दूर कर दिया। जब भी सचिन अपने माँ बाप से मिलने गाँव जाता, अपने परिवार वालों से मिलने गाँव जाता, तो प्रियंका बिदक जाती। प्रियंका हमेशा उस पर गुस्सा करती, उससे चिढ़ी बैठी रहती, और यहाँ तक कि प्रियंका ने घर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि चाह कर भी सचिन अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बात नहीं कर सकता था, उन्हें कुछ बता नहीं सकता था, घर की कोई ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकता था। प्रियंका ने इतना ज़्यादा, एक यूँ कहें कि जो सचिन है उसे बांध लिया था, उस पर इतना तनाव पैदा कर दिया था कि वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था, वो अपने माँ बाप तक से नहीं मिल पा रहा था। अब लगातार घर में कलह होने लगी, लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन प्रियंका ने अपना जो दबदबा है वो बना रखा था। वो एक तरीके से अपने पति पर हावी होती जा रही थी, और प्रियंका के लिए रिलेशन जिस तरीके से एक पति को उसे मानना चाहिए, जिस तरह से दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो उस तरीके से सचिन का साथ नहीं देती थी। यहाँ तक कि जब उसे वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं दे रही, तो आप सोचिए कि वो महिला, उसका दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इसी सिलसिले में जो सचिन है वो सोचता है कि अब मेरे भाई के लिए भी मुझे कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है, मेरी तो आमदनी ठीक ठाक हो रही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना एक पेट्रोल पंप खोला जाए। और उसके लिए उसने आवेदन दिया अपने भाई के नाम पर। उसने सोचा कि मैं एक बिजनेस है, अपने भाई को खुलवा देता हूँ, उसका भी कुछ खर्चा पानी चल जाएगा। और जो आवेदन दिया उसने वो अपने भाई के नाम पर दे दिया। अब ये बात प्रियंका को लग गई, चिढ़ गई वो इस बात पर। उसने पहले लड़ाई की कि तुमने ऐसा क्यों किया, और इतने पर ही नहीं रुकी। प्रियंका ने अपने भाई को बुलाया, अपने पिता को बुलाया, और फिर इन तीनों ने मिलकर सचिन को बहुत मारा, बहुत पीटा। और इसके बाद सचिन बहुत उदास होता है, उसे समझ नहीं आता अब क्या करे, तो छुपते छुपाते 11 अक्टूबर की सुबह वो अपने गांव जाता है, अपने पिता से बातचीत करता है, पिता से जाके बताता है सारी कहानी कि देखिए, मैं पेट्रोल पंप के लिए ऐसा ऐसा खोलने की बात कर रहा था अपने छोटे भाई के लिए, मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन प्रियंका को परेशानी हुई और इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। पिता उसे समझाते भी हैं कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसके साथ उसको समझो, और जो भी हो तुम परिवार वालों के साथ भी रहो, लेकिन आपस में देखो तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब सचिन दोबारा वापस घर जाता है। जैसे ही सचिन घर जाता है, वहाँ पर पहले से ही प्रियंका के पिता, प्रियंका का भाई कृष्णा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रियंका के पिता की है, और एक साइड में जो एक लड़का बैठा है ये प्रियंका का भाई है।
ये तीनों ही उस घर में मौजूद होते हैं। वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। ये 11 अक्टूबर की रात को ही सीधे जैसे ही सचिन घर में घुसता है, ना प्रियंका कुछ उससे पूछती है ना कुछ, सीधे कमरे में ले जाती है। वहाँ उस पर उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। प्लान के तहत, इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था, प्लान के तहत इसे रस्सी से बांध देते हैं, इसे मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कहीं से किसी ने जलाया है इसको। तो यानी कि इसे मारने से पहले जलाया भी जाता है सचिन को। उसके शरीर पर जले होने के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से मारा जाता है, पूरी तरफ खून ही खून बिखर जाता है, फर्श पर हर जगह खून ही खून बिखरा होता है। और इसके बाद उसका गला दबा दिया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रियंका इस बात से इतनी खफा हो गई, इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई, नाराज़ तो छोड़िए, इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गई कि उसने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया, अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर। उसने ये तक नहीं सोचा कि अगर उसके पति ने उसके छोटे भाई के लिए कुछ किया है तो गलत नहीं किया। अगर पेट्रोल पंप का आवेदन उसके देवर के नाम पर कर दिया तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हो गई। वो चाहती तो अपने पति से बातचीत भी कर सकती थी, लेकिन उसने प्लान के तहत अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, 11 तारीख की रात को ये कत्ल हुआ। उसके बाद नौकरानी भी आती है, नौकरानी से बताती है कि देखो खाने में कुछ ऐसा ऐसा बना दो, आज तुम कढ़ी चावल बनाओ, रोटियां बनाओ, मेरे पति को ज़्यादा खाना है। नौकरानी बना भी देती है। अब इसे समझ नहीं आता कि करे क्या, क्योंकि मर्डर तो हो गया लेकिन किस तरीके से बताए। 12 अक्टूबर का दिन भी आ जाता है, 11 की रात पूरी बीत जाती है लाश के साथ ही। अब ये सारे मिलकर जो घर है उसे साफ करते हैं, खून वून मिटाते हैं, लाश को जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं खून के वो सब हटाते हैं। और सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद, यानी सबूत मिटाने के बाद, प्रियंका इस पूरे हत्याकांड को ये एंगल देती है कि जो सचिन है उसने खुद ही अपनी जान ली, ना कि उसे किसी ने मारा। शाम के 5 बज जाते हैं। 5 बजे के आसपास वो रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू करती है कि सचिन ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है, उसने अपने आप को ही मौत के घाट उतार दिया, वो इस दुनिया से खफा था, उसे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी, डिप्रेस था। इस तरह की कई सारी कहानियाँ गढ़ती है और धीरे धीरे सारी बातें सचिन के घर वालों तक पहुँच जाती है। अब जैसे ही सचिन के घर वालों के बातें पता चलती हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रियंका है वो वहाँ से भाग जाती है, उस घर से वो भाग जाती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अब जब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को भी प्रियंका ये कह के बताती है कि देखिए मेरे पति ने खुद मार लिया है, उसने खुद ही मौत को गले लगाया। एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया था, उसे अपने परिवार वाले पसंद नहीं थे, उन लोगों के साथ इसकी अनबन थी, इसलिए अपने आप को मौत के घाट इसने उतार दिया। प्रियंका अपने ससुराल वालों पर ही आरोप मढ़ देती है कि इन लोगों की, यानी उसके माँ बाप की, अपने बेटे से नहीं बन रही। अब जब पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने पर आती है तो सीसीटीवी देखती है, उसमें ये दिखता है कि कोई भी घर के अंदर आया गया नहीं है, सिर्फ प्रियंका का जो भाई है, जो कृष्णा है, उसे देखा जाता है सीसीटीवी में। प्रियंका दिखती है, उसके पिताजी भी दिखते हैं, साथ ही ये भी दिखता है कि प्रियंका कई बार पड़ोसी के घर पर भी गई है। जब और इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता लगता है कि प्रियंका ने अब पड़ोसी का फ़ोन मांगकर अपने पिता को कई बार कॉल किया ताकि किसी को पता ना चले। अगर वो अपने फ़ोन से कॉल करती तो ट्रेस हो जाते उसके पिता भी, अगर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती। तो उसने इससे बचने के लिए एक चालाकी अपनाई और अपने पड़ोसी का फ़ोन यूज़ किया। अब ये सब सारी चीज़ें होने के बाद जब प्रियंका को लगा कि वो फंस सकती है तो प्रियंका वहाँ से भाग गई, क्योंकि तब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पुलिस ने कोई FIR नहीं लिखी थी। पुलिस भी इसे एक तरीके से यही मान रही थी कि उस आदमी ने, सचिन ने खुद ही अपनी मौत को न्योता दिया, यूँ कहें कि खुद ही उसने मौत को गले लगाया। ये सब चीज़ें जब पुलिस मानकर चल रही थी उससे पहले ही प्रियंका फरार हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहले बताया जा रहा था कि सचिन ने सुसाइड किया, सचिन ने आत्महत्या की, पता लगता है कि सचिन की तो हत्या की गई है, सचिन को मारा गया है। डॉक्टर्स जब रिपोर्ट बनाते हैं तो बताते हैं पुलिस वालों को कि इस पर कई सारे निशान है मारने पीटने के, प्राइवेट पार्ट पर लाठी डंडों से मार खाने के निशान है, और तो और ये चीज़ भी दिख रही है कि किसी ने इसे जलाया है, या तो सरिया से दागा गया है, प्रेस से दागा गया है, इस तरीके से कई सारे निशान भी हैं। और अभी जो प्रियंका है वो और उसके पिताजी नहीं मिल रहे हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट भी नहीं कर पाई है, लेकिन जो प्रियंका का भाई कृष्णा है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि इस पूरे केस का, इस पूरी वारदात का असली मास्टरमाइंड कौन है और क्यों। असल में क्या पेट्रोल वाला जो एक पेट्रोल वाला जो झगड़ा था, या वही इतना बड़ा हुआ कि इस हत्या को अंजाम देना पड़ा, या इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है।
इस केस में एक अहम चीज़ और है जो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें सामने आई, ये पता लगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या ही की गई है, और अब जब पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है तो बीवी का नाम सामने आया। लेकिन अब जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई सारे सवाल हैं इस पूरे केस में। देखिए, उनका कहना है कि सचिन का गला किस चीज़ से घोटा गया और किसने घोटा। पहली बात, अगर पुलिस ये आकलन लगा रही है कि 3 लोग थे, उसके पिता थे, उसका भाई था और प्रियंका थी, तो ठीक है, लेकिन किस चीज़ से घोटा? क्योंकि जब वो उस घर में गए, वहाँ पर उन्होंने जांच पड़ताल करनी चाहिए, सुराग ढूंढना चाहा, सबूत ढूंढना चाहा, या फिर वो एविडेंस चाहा जिससे उसकी हत्या की गई है, वो कौन सी रस्सी थी, कैसे गला दबाया गया, तो वो कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि सचिन के मुंह पर लार मिली है, और वो लार ऐसी है जिससे पता लग रहा है कि सचिन जब खड़ा था तब उसका गला दबाया गया है। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि सचिन की बॉडी पर कई तरीके के दाग मिले हैं जिससे उसे जलाया गया है मर्डर से पहले। अब वो सरिये से हो सकते हैं, प्रेस से हो सकते हैं, या फिर हेयर स्ट्रेटनर जो आता है उससे भी जलाया जा सकता है। पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह कौन है। और साथ ही साथ 2 बच्चे जब घर में मौजूद थे, उनसे भी पुलिस इस पूरे केस में कोई पूछताछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो सचिन का बेटा है वो बहुत छोटा है और बेटी भी बहुत ही छोटी है। बेटी की उम्र तो 3 साल है। दोनों कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने कुछ ऐसा देखा भी नहीं, और उन्हें ऐसी समझ भी नहीं है कि पुलिस उनसे कोई मदद ले पाए या फिर उनसे कुछ बातें करके कोई ऐसी चीज़ निकलवा पाए। फिलहाल प्रियंका को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस पूरी एक्टिव हो गई है और किसी भी तरीके से प्रियंका को ढूंढने के लिए हर पूरी कोशिश की जा रही है।